हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को ये खुशनुमा सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज सुबह नाश्ते में क्या बन रहा है। आज सुबह नाश्ते में बन रहा है पाव और हाफ़ फ्राई, यानी अंडा हाफ़ फ्राई। तो मैं पाव को सबसे पहले गरम करके साइड कर दूँगी ताकि मैं बनाती जाऊँ अंडा और फटाफट बच्चे खाते जाए। तो एक तरफ चढ़ी हुई है चाय और एक तरफ चढ़ा हुआ है मेरा कॉफ़ी का पानी। सॉरी, कॉफ़ी का पानी तो मतलब कॉफ़ी मेरी पहले बन के रेडी हो गई थी। तो मैं फटाफट सबको नाश्ता करा दूँगी क्योंकि आज मुझे जाना है कहाँ, मैं आगे बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर मतलब बीच वाले बेटे को तो नॉर्मल जो हम लोग अंडा बनाते हैं, मतलब जैसे ऑमलेट बनाते हैं, उसको वैसा पसंद है। तो मैं उसके लिए वैसा बना के दूँगी। और मेरे हस्बैंड को और बड़े वाले को पसंद है हाफ़ फ्राई, तो मैं उन लोगों को हाफ़ फ्राई बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे वाले के लिए बन रहा है अंडा। तो फ़िलहाल मैं तो डाइटिंग पे हूँ और मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगी। तो फ़िलहाल बच्चों को तो खिलाना ही है, नाश्ता तो कराना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी डाइट कर लो, मगर घर के लिए तो आप डाइट नहीं कर सकते ना, उनको तो खिलाना ही है कैसे भी। तो बस मैं फटाफट बना के करी हूँ रेडी। हैरी भी सो के उठ गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे बनाती हूँ हाफ़ फ्राई। पहले आपको ऑयल लेना है, उसको अच्छी तरीके से पूरे पैन में डाल के, और एग को आपको उसके अंदर ही फोड़ना है। ये उसे फेंटना नहीं है एग को। तो ये एग ऐसे ही का ऐसे ही रहने वाला है। उसके बाद इसमें मैं डालती हूँ नॉर्मली, मैं उसमें डालती हूँ काली मिर्च का पाउडर, जो कुटी हुई काली मिर्च होती है ना वो, और नमक। बस इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एक्चुअली। और मुझे भी हाफ़ फ्राई पसंद है, ऐसा बात नहीं है। बट अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ नमक और काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है। और इसको ना कुछ लोग अल्टी पल्टी भी बोलते हैं, बट मुझे ये पता है कि इसको हाफ़ फ्राई बोला जाता है। तो बस इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो ये एक तरफ अच्छी तरह जब हो जाता है ना, मतलब ये अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए। आप जब उसे उठाओ ना पलटे से तो वो उठ जाए, इतना पकाया जाता है एक तरफ का। और जो दूसरे तरफ का रहता है ना, वो हल्का पका होना चाहिए। मतलब बस आप जब उसे अपने पलटे से उठाओ तो आपके पलटे में लगना नहीं चाहिए, इतना पका हो। मतलब स्लरी सा बाहर नहीं आना चाहिए, लिक्विड जो है उसका बाहर नहीं आना चाहिए, तो वो हाफ़ फ्राई कहलाता है। तो ये इस तरीके से उसको बड़ा मेहनत करके पलटना पड़ता है क्योंकि वो ऊपर का ना गिरने के चांसेस रहते हैं। और अगर वो अंडा फूट गया, उसकी जो वो जर्दी बोलते हैं ना, येलो वाला पार्ट, अगर वो फूट गया तो फिर पूरा अंडा बेकार, मतलब हाफ़ फ्राई जैसा वो नहीं रह जाएगा। तो ये देखिए मैं कितने आराम से इसको उठा रही हूँ। तो ये मैं जब प्लेट में रखूँगी, और ये देखिए मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये आपको देख रहे हैं ना, अंदर लिक्विड सा है, तो इसे कहते हैं हाफ़ फ्राई। इसके साथ है पाव, मस्त बहुत टेस्टी लगता है, और गर्मा गर्म चाय। तो ये है आज का नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग निकल गए डी मार्ट, क्योंकि हमें ग्रॉसरी का सामान भरना था। तो हैरी तो जगे हुए थे, तो फ़िलहाल मैं, मेरा बड़ा बेटा और हैरी जा रहे हैं डी मार्ट। और हैरी को तो बहुत मज़ा आता है घूमने में, मतलब आजकल तो वो मास्टर हो गया घूमने के मामले में। तब तक यहाँ हमें दिख गए जय श्री राम वाले, हमने बोला जय श्री राम इनके साथ अयोध्या वाले जय श्री राम, तो हमने भी बोल दिया जय श्री राम। उसके बाद हम डी मार्ट का सारा सामान ले चुके थे। उसका हम खड़े थे बिलिंग काउंटर पे बिलिंग कराने के लिए। और हैरी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, एक्चुअली काफ़ी साथ दिया। बट हैरी को बॉल चाहिए था, तो उसने 2-3 तरह की टाइप्स ऑफ वैरायटी के बॉल ख़रीदी और एनिमल्स ख़रीदे। उसके बाद हम बाहर आए तो वहाँ पे ली थी सॉफ्टी, और सॉफ्टी मिली और मैं खाऊं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने और हैरी ने एंजॉय किया सॉफ्टी। हैरी को तो मैंने थोड़ा ही खिलाया था, ताकि अभी मौसम बहुत ठंडा तो नहीं है, बट फिर भी ठंडा है। तो उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। बहुत सारे बैग हो गए थे, हमने की ऑटो और हम निकल गए घर की तरफ। और हैरी ना जब से लखनऊ से आया है ना, तब से उसको घूमने को चाहिए। वो तो बड़ा मज़ा आता है उसको घूमने में, मतलब जगह रहता है, सोता भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले आके की पेट पूजा, जहाँ है दाल चावल, पालक आलू की सब्ज़ी और अचार। तो मैं तो रोटी खाती नहीं हूँ दोपहर में, तो मेरा ये है आज का लंच। तो मैं जा रही हूँ करने सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो ये टाइप्स ऑफ वैरायटी के स्वीट लाई थी, बट मुझे ना ये वाला स्वीट बहुत पसंद है। कुछ लोग इसे सोन हलवा कहते हैं, हल्दीराम में लिखा हुआ है बादाम हलवा, बट एक्चुअली में ये सोन हलवा ही कहलाता है।
तो एक्चुअली पता है सारा सामान ले तो आओ, उसके बाद इसको जो रखना होता है ना जगह पर, कहाँ क्या चीज़ रखना है, ये सबसे बड़ी टेंशन है। तो ये ग्रॉसरी आ तो जाती है, फिर इसको सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे लिए तो वाकई में बड़ा हेडेक हो जाता है कि मैं कहाँ रखूँ। तो भाई रखना तो पड़ेगा जब सामान लाए हैं तो मैं इस तरह से 5 किलो का डब्बा देके घी का ले आती हूँ। मेरे लिए आराम से 2-3 महीने चल जाता है बहुत आराम से। तो मैं सारा सामान ना फटाफट समेटने लग गई, क्योंकि मुझे पता है मुझे अकेले ही करना है ये सब चीज़ें, और बच्चों को मैं फटाफट देती जाऊँगी और वो रखते जाएंगे। मुझे क्या चीज़ कहाँ रखनी है, किस बॉक्स में रखना है। मैं हैरी के लिए लाती हूँ ऐसे बलून्स, तो वो मतलब बच्चे होता है ना कि बलून से ज़्यादा खेलते हैं, तो मैं ऐसे ले आती हूँ। तो मैं फटाफट सारा सामान समेटने लग गई। तो फाइनली और हो गया सेट, और मैं खा रही हूँ ये। उसके बाद मैं बैठी आराम से खाने के लिए। तब तक हमारे पड़ोस में जिनके हैं शादी, वो आगे बुलाने के लिए कि उनके यहाँ हल्दी की रस्म में चलना है। तो यहाँ उनके यहाँ कोई रस्म होती है जो हम सब लोग को ऐसे टीका करना रहता है, फिर वो उस गांठ को खोलते हैं। वो शायद उनके मतलब ननिहाल या कहीं से उस पक्ष से आती है, तो वैसा। एंड बस फ्रेंड्स, मैं अपना वीडियो यहीं पे कर रही हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ की जो भी रस्में रहेंगी, अगर मुझे टाइम मिला या मुझे शूट करने को मिला तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो महाराष्ट्र में किस तरह से शादियाँ होती है इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगी।